हमारी तरफ से आप सभी विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री एंड वेलकम इन द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ आरसीसी। मेरे प्यारे बच्चों, आज एक नया टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम आप लोगों ने शायद सुना होगा या कुछ बच्चों ने थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा, लेकिन मैक्सिमम बच्चों को यह नया पॉइंट मिलने जा रहा है जिसका नाम है एनजीपी, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन रिएक्शन। क्या होता है ये एनजीपी? स्लो होता है या फास्ट होता है? कौन सा यहां पर इंटरमीडिएट बनेगा? ये पूरा का पूरा पॉइंट हम डिस्कस करके लेने वाले हैं। इसके पहले मेरे प्यारे बच्चों, ये एनजीपी स्टार्ट करूं, मुझे पूरा उम्मीद है आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मोटिवेट करने जा रहा हूं विद द हेल्प ऑफ 4 लाइन। ठीक है, तो इसको एंजॉय करो। ठीक है, चले देखिए, आप ध्यान से सुनते चलना। ये 4 लाइन ये आपको मोटिवेट करने में थोड़ा हेल्प करेगा और इस मोटिवेशन के थ्रू आप जो एनजीपी रिएक्शन को आप अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है ना, कि रोने के बाद मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है, खोने के बाद पाने का मजा ही कुछ और है। रोने के बाद मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है, खोने के बाद पाने का मजा ही कुछ और है। जिंदगी में हार जीत तो लगी रहती है मेरे दोस्त, लेकिन हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। मेरे प्यारे बच्चों, खूब प्रैक्टिस करते रहो और हम स्टार्ट करते हैं एनजीपी रिएक्शन को लेकर के। यह एनजीपी रिएक्शन क्या होता है? एक सिंपल सा मैं सबसे पहले पॉइंट बोल रहा हूं, इस पॉइंट को आप सभी लोग ध्यान से सुनते चलना बेटा। एक रिएक्शन में यह लेता हूं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहां पर आ गया Cl। अच्छे से ध्यान से सुनना बेटा, CH3 CH2 CH2 Cl। और मेरे प्यारे बच्चों, मानकर चलो यहां पर कोई एक न्यूक्लियोफाइल आ गया OH नेगेटिव। ठीक है, ये SN2 मैकेनिज्म देगा। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। हैलोजन जिस कार्बन से अटैच होता है उस कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के साथ ये जो कार्बन अटैच है मेरे प्यारे बच्चों, इसे बोलेंगे बीटा कार्बन। राइट है ना, बीटा कार्बन के साथ ये जो अटैच होता है उसको बोलते हैं गामा कार्बन। अब मैं थोड़ा सा चेंजमेंट करता हूं। क्या? मैंने एक दूसरा स्ट्रक्चर लिया CH3 सिंगल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, और यहां पर मैं फिर से रिएक्शन कराने जा रहा हूं किसके साथ बेटा? OH के साथ। अब समझना, क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच उस कार्बन को क्या बोला? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के साथ ये जो कार्बन अटैच उसे क्या बोल देना बेटा? बीटा कार्बन। और मेरे प्यारे बच्चों, आप यहां पर देख सकते हो कि इस बीटा कार्बन के साथ एक कोई हेट्रो एटम अटैच है। हेट्रो और होमो में बार बार बोल चुका हूं, कार्बन के साथ क्या कार्बन अटैच है? क्या नहीं, कार्बन के साथ अलग आ गया तो ये हेट्रो एटम अटैच है। और ये जो हेट्रो एटम अटैच है ना बेटा, इसके पास क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कान खोल करके सुनो, कान खोल करके सुनो, कान खोल करके सुनो कि जब कोई हेट्रो एटम जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अगर वो बीटा कार्बन से अटैच है या थोड़ा सा दूर चला जाए, गामा कार्बन से अटैच हो या डेल्टा कार्बन से अटैच हो, सो मेरे प्यारे बच्चों वहां पर SN2 मैकेनिज्म नहीं आता, कुछ अलग ही मैकेनिज्म आता है। वो क्या होता है उसको हम देखेंगे। तो मैं जो पॉइंट बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। When the heteroatom containing lone pair of electron is attached with beta carbon or further away from the beta carbon, it may be gamma carbon, it may be delta carbon, then this reaction is unexpected faster. This reaction is unexpected faster than the ordinary reaction. अगर किसी बीटा कार्बन से कोई हेट्रोएटम अटैच हो और इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, सो मेरे प्यारे बच्चों उस कंडीशन में इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो अनएक्सपेक्टेड बहुत ही ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दिस रिएक्शन। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसका रिएक्शन नियर अबाउट 600 टाइम फास्टर होता है एज कंपेयर टू दिस रिएक्शन। इसका रिएक्शन 600 टाइम फास्टर होगा बेटा एज कंपेयर टू दिस रिएक्शन। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। यहां पर किसी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता है, एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है, एक साइक्लिक मेंबर बनता है जिसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर में 3 मेंबर भी हो सकता है, 4 मेंबर भी हो सकता है, 5 मेंबर भी हो सकता है, 6 मेंबर भी हो सकता है। तो बस इतना ध्यान में रखना, मेरे वर्ड को ध्यान से सुनो। इफ द हेट्रोएटम containing lone pair of electron is attached with beta carbon
are gamma carbon or delta carbon, then it has unexpectedly higher rate than the ordinary reaction. This reaction take place, a reaction which is called as neighboring group participation reaction. ये जो रिएक्शन होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, इसी रिएक्शन को बोलते हैं नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन रिएक्शन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एनजीपी रिएक्शन. कौन सा रिएक्शन बेटा? एनजीपी रिएक्शन. यहां पर एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा. और साइक्लिक में मे भी 3 मेंबर भी हो सकता है, 4 मेंबर भी हो सकता है, 5 मेंबर भी हो सकता है. ठीक है, तो चलो एक स्टार्ट करते हैं. अगर मान करके चलो बेटा ये रिएक्शन हुआ CH3 CH2 CH2 Cl, और मैं किसके साथ रिएक्शन करा रहा हूं बेटा? OH माइनस के साथ. राइट है, Cl माइनस चला जाएगा, OH आ जाएगा. यहां पर हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा ये CH3 CH2 CH2 और यहां पर क्या हो गया बेटा? OH. पॉइंट क्लियर हो गया. ये जो मैकेनिज्म आया है मेरे प्यारे बच्चों, ये मैकेनिज्म SN2 है, नॉट NGP. ये जो रिएक्शन है ना बेटा, ये जो रिएक्शन है ना बेटा, ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो अप कर रहा है? SN2 मैकेनिज्म फॉलो अप कर रहा है. ठीक है ना. लेकिन अगर मैं ये बोल दूं CH3 सिंगल बॉन्ड S, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड Cl, और यहां पर मैंने क्या लिया बेटा? OH माइनस. अब जानते हो क्या होगा? यहां से Cl माइनस को हटा दो, OH माइनस ला दो. देखो बेटा ये प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड S, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2. राइट है बेटा. आप यहां से Cl को बाहर कर दो, OH ला दो. मेरे प्यारे बच्चों ये जो रिएक्शन होगा, इस रिएक्शन का नाम क्या है? NGP रिएक्शन. अब NGP रिएक्शन का एक छोटा सा मैकेनिज्म देख लेते, एक छोटा सा मैकेनिज्म देखते. स्टार्ट करें. चलो देखो बेटा इधर इसका मैकेनिज्म देखते हैं. इसका हम मैकेनिज्म देखते. देखो इधर CH3 क्लियर क्लियर, सिंगल बॉन्ड S, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 एंड द सिंगल बॉन्ड Cl. क्लियर हो गया बेटा? अच्छे से क्लियर हो रहा है ना? लगे तो थोड़ा सा स्टाइलिश में आपको समझाने के पर्पज से मैं थोड़ा सा कुछ ऐसे लिख रहा हूं. CH3 सिंगल बॉन्ड S, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड Cl. देख लो यहां पे CH3A CH2 CH2 Cl. अब होगा क्या? इसके पास क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. यहां से बेटा बाहर कर दो Cl माइनस, एट द सेम टाइम इसको यहां पर अटैक करा दो. नहीं समझ में आया? देखो इधर, देखो इधर CH3 सिंगल बॉन्ड S, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 और ये Cl था. ध्यान से सुनते चलना, ध्यान से सुनते चलना. यहां से बेटा बाहर कर दे Cl नेगेटिव. अच्छा एक काम करो बेटा, अगर मैं यहां से Cl नेगेटिव बाहर कर दे तो बताओ इस पे चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव. लेकिन मेरे प्यारे बच्चों कार्बोकैटायन नहीं बनता, पॉजिटिव चार्ज नहीं आता. इसलिए नहीं आता क्योंकि जिस समय यहां से Cl नेगेटिव बाहर जाएगा, एट द सेम टाइम सल्फर के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये यहां पर अटैक कर देगा. तो देखो कैसे, मान करके चलो Cl नेगेटिव यहां से बाहर चला गया तो कार्बन पे चार्ज क्या आ गया बेटा? पॉजिटिव. लेकिन मेरे प्यारे बच्चों यहां पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता. क्यों नहीं आ सकता? अच्छे से देखो, सल्फर के पास 2 इलेक्ट्रॉन है. यस सर. 2 में से क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देगा. सल्फर के पास 2 इलेक्ट्रॉन था. यस सर. उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया बेटा? कार्बन को दे दिया. कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लिया निगेटिव, सल्फर ने दिया पॉजिटिव. ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? न्यूट्रल. एक इसका एक इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाएगा? शेयरिंग. सो हमारा स्ट्रक्चर देखो क्या बन गया? CH3 सिंगल बॉन्ड S, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 और ये बन गया सल्फर पे चार्ज क्या हो गया बेटा? पॉजिटिव. ये है हमारा ट्रांजिशन स्टेट, एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट जिसमें कितने मेंबर है? 3. मैंने क्या बोला बेटा? 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है. तो ये बन जाएगा साइक्लिक. ठीक है ना? ट्रांजिशन स्टेट, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट. राइट है. अब देखो यहां पे साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट ये हमारा बन चुका है. अब क्या होगा बेटा? अब यहां पर अटैक कर देगा हमारा न्यूक्लियोफाइल. बताओ यहां पर न्यूक्लियोफाइल कौन है? OH है. यहां पर न्यूक्लियोफाइल कौन है बेटा? OH है. देखो ऐसे ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक कर दो. बोलो प्लस था? यस सर. माइनस आया? यस सर. फाइनली न्यूट्रल हो गया? यस सर.
अरे यार बॉन्ड ऐसे ब्रेक कर दो, इस पे आ गया निगेटिव, ये फाइनली न्यूट्रल, और इस पे चार्ज क्या हो जाएगा बेटा पॉजिटिव, लेकिन नहीं आ सकता क्योंकि वो ये तुरंत यहां पर अटैक कर देगा। तो बता दें यहां से आंसर क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 और इसके साथ कौन हो जाएगा OH। सो फाइनल आंसर ये बनेगा बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड H है ना, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड CH2 CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 एंड द सिंगल बॉन्ड OH। ये हमारा एक मैकेनिज्म है। एक बार मेरे प्यारे बच्चों वीडियो पॉज करो, वीडियो पॉज करके इस बार नोट करो, वीडियो पॉज करके इसको नोट करो, एक बार नोट कर लो बेटा, ठीक है। नोट कर लिया एनजीपी रिएक्शन एक। चलो एक और दूसरा रिएक्शन लेते, एनजीपी से ही रिलेटेड एक हम दूसरा रिएक्शन लेते हैं, एनजीपी से रिलेटेड एक दूसरा, एनजीपी ही एक रिएक्शन है, ठीक है। इसको ध्यान से सुनना, ये ऑक्सीजन, ये देखो बेटा, ये देखो बेटा, ये बन जाएगा OTF। OTF भूलो नहीं, ट्रिपलेट है, बेटर लिविंग ग्रुप है। यहां पर आ गया बेटा CH3 और यहां पर भी मेरे प्यारे बच्चों क्या आ गया CH3। और सपोज करो मैं इसका रिएक्शन कराता हूं CH3OH के साथ मीथेनॉल के साथ। ध्यान से सुनना, OTF समझो अच्छे से, OTF जिस कार्बन से अटैच उस कार्बन को क्या बोल देना, अल्फा, ये बीटा, ये गामा, ये डेल्टा, और इसके साथ ये हेट्रोएटम अटैच है। मैं बार बार बोल रहा हूं, कोई जरूरी नहीं है कि वो हेट्रोएटम बीटा कार्बन से अटैच हो, बीटा से भी हो सकता है, गामा से भी हो सकता है, डेल्टा से भी हो सकता है। देखो बेटा, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये गामा कार्बन, ये डेल्टा कार्बन, और डेल्टा कार्बन के साथ एक हेट्रोएटम अटैच है जिसके पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं कहां से पास करा रहा हूं, मिथेनॉल से पास करा रहा हूं, SN1, SN2 या NGP। यस मेरे प्यारे बच्चों, NGP रिएक्शन होगा। कैसे होगा, लेट्स सी मैकेनिज्म। हम आते हैं बेटा इसके मैकेनिज्म को लेकर के, ठीक है। देखो यहां पे O, यहां पर क्या आया CH3, फिर ये देख लो यहां पर ऐसे, ठीक है। यहां पर क्या है OTF है और यहां से क्या बाहर हो जाएगा बेटा CH3। चलो बताओ, ट्रिपलेट इज अ बेटर लिविंग ग्रुप। जिस समय यहां से ट्रिपलेट बाहर जाने की कोशिश करेगा उसी समय ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यहां पर अटैक करने की कोशिश करेगा। देखो इसका स्ट्रक्चर कुछ ये बन जाएगा। देखो यहां पे O है ना, यहां पे OTF, इधर CH3, इधर CH3। थोड़ी देर के लिए मान करके चलो बेटा OTF यहां से बाहर चला गया। यहां से देखो OTF को मैंने बाहर कर दिया, बाहर फेंक दिया OTF को। देखो OTF यहां से बाहर चला गया। OTF बाहर चला गया मतलब निगेटिव बाहर चला गया, और निगेटिव बाहर चला गया तो इसका मतलब इस पे चार्ज क्या हो गया बेटा, पॉजिटिव। कौन सा चार्ज हो गया मेरे प्यारे बच्चों, पॉजिटिव। और इसके पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कार्बोकेटाइन बनता है क्या, क्या कार्बोकेटाइन बनता है क्या, आंसर आएगा नहीं सर, यहां पर कोई भी टाइप्स का कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा। लेकिन बन तो गया ना, अरे नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है, जिस समय OTF बाहर जाएगा एट द सेम टाइम ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये यहां पर क्या करेगा, अटैक करेगा। तो अटैक करा दो। ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, कई बार पढ़ा चुका हूं ऐसे। तो बता 2 में से क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन को आ जाएगा। कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लिया नेगेटिव, ऑक्सीजन ने दिया बेटा पॉजिटिव। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। एक इसका क्या हो जाएगा, शेयरिंग। सो इसका स्ट्रक्चर कुछ ये बन जाएगा O, ठीक है। देख लो बेटा इसका स्ट्रक्चर ये बन जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा बेटा CH3, यहां पर भी क्या हो जाएगा बेटा CH3, और ऑक्सीजन पे चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ध्यान में रखना यही वाला कार्बन है, यही वाला कार्बन है, इसी कार्बन को हमें ब्रेक करना है। अब देखो ये ट्रांजिशन स्टेट बन गया जिसमें 5 मेंबर है, 1 2 3 4 5। तो इसको बोलेंगे साइक्लिक ट्रांजिशन, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। अब यहां पर अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कौन है, मीथेनॉल है। कौन है मीथेनॉल है। इसके पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो बेटा यही वाला कार्बन है। अरे बॉन्ड को ब्रेक करो। चलो बेटा बॉन्ड को हमने ऐसे ब्रेक कर दिया, बॉन्ड को मैंने ऐसे ब्रेक कर दिया।
चलो देखो यहां पर, देखो यहां पे मिथेनॉल अटैक करने जा रहा है, राइट है ना। CH3OH यहां पर अटैक करने जा रहा है। इसके पास क्या प्रेजेंट है बेटा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस सर या नो सर? यस सर। बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करो, नहीं समझ में आया? बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करो, बताओ इस पे चार्ज क्या आ जाएगा? निगेटिव। सुनो यार, समझो यार, बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करो, इस पे पॉजिटिव, इस पे चार्ज क्या आ जाएगा? निगेटिव। ये वाला ऐसे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इस पे चार्ज आ गया निगेटिव, और इस पे चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। और मेरे प्यारे बच्चों, इस कार्बन पे चार्ज किया गया पॉजिटिव। इसके पास क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कुछ तो दिमाग लगाओ, अब कई बार मैं ऐसे पढ़ा चुका हूं। इस कार्बन पे चार्ज आ गया पॉजिटिव, इलेक्ट्रोफाइल, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियोफाइल, ये इस पर अटैक करेगा। कैसे अटैक करेगा? देखो बेटा, ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, यस सर, उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, इस पर आ जाएगा निगेटिव, ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। एक इसका शेयरिंग हो गया। यस या नो? यस। तो देखो स्ट्रक्चर हमारा कुछ ये बन जाएगा, ये O, ये ऐसे है ना। यहां पर क्या आ जाएगा बेटा? CH3, इधर भी क्या अटैच है बेटा? CH3, और यहां पर क्या अटैच बेटा? O के साथ है CH3, यहां पर H, और बोलो बेटा O पे चार्ज हमारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब यहां से लास्ट स्टेप ये बेटा, यहां से बाहर कर दो आप H+ को, यहां से बाहर कर दो बेटा H+ को। सो हमारा फाइनल प्रोडक्ट ये तैयार हो जाएगा, ये O। देखो बेटा, यहां पर क्या है? CH3, O के साथ क्या है? CH3, इधर भी क्या अटैच है बेटा? CH3, राइट है ना, और यहां पर अटैच करा दो OCH3। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो गया। यहां से बाहर क्या हो जाएगा? H+, राइट है ना। बस यहां से O3 अब बाहर चला जाएगा, और यहां पर बेसिकली न्यूक्लियोफाइल कौन है? OCH3। तो हमारा मैकेनिज्म बताने का मेन पर्पस ये था, आपको पता होना चाहिए, यहां पे कार्बोकेटायन नहीं बनता, एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। उस साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट में 3 मेंबर भी हो सकता, 4 मेंबर भी हो सकता, 5 मेंबर भी हो सकता, इनफैक्ट 6 मेंबर तक भी जा सकता है, ठीक है। तो फाइनल प्रोडक्ट ये बन जाएगा, देखो O, यहां पर क्या हो जाएगा? OCH3, इधर क्या अटैच है बेटा? CH3, और ये भी क्या अटैच है बेटा? CH3। बहुत फास्ट रिएक्शन होता है, SN2 के कंपैरिजन में बहुत ही फास्ट रिएक्शन होता है, ठीक है। नोट कर लो बेटा NGP। मेरे प्यारे बच्चों, NGP रिएक्शन, एक और रिएक्शन लेते हैं। देखो बेटा, ये कोई कंपाउंड है, उसको पास किया एक्वस KOH के साथ, ये भी हमारा NGP रिएक्शन होगा। पूछो क्यों? देखो ऐसे, क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है ये अल्फा, अल्फा के साथ ये बीटा, और बीटा के साथ सल्फर अटैच है, और सल्फर के पास क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो कैसे होगा, देखो बेटा, सल्फर के पास क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस सर या नो सर? यस सर। बताओ तो, अब तो बताओ यार, यहां से लिविंग ग्रुप बाहर होगा, एट द सेम टाइम इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये यहां पर अटैक करेगा, राइट है। देखो कैसे, देखना यहां पे, देखो बेटा यहां पे, यहां से बताओ बाहर क्या हो जाएगा? Cl बाहर होगा ना बेटा। ये सल्फर ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो बताओ सल्फर पे चार्ज क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। नहीं समझ में आ रहा है तो देखो यहां पर समझो, यहां पर समझो, ठीक है। देखो यहां पर आया H, यहां पर आया S, यहां पर आ गया CH3, यहां पर आया H, यहां पर Cl। बताओ यहां से Cl नेगेटिव बाहर कर दो। यस सर, चलो बाहर हो गया। हाइड्रोजन को हटा देते, हाइड्रोजन को इधर लेकर के आए। बता सल्फर के पास क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। खोपड़ी है तो आंसर दो, कई बार पढ़ाया जा चुका है। 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इसको दे देगा, इसने लिया निगेटिव, इसने दिया पॉजिटिव, प्लस माइनस न्यूट्रल, और एक एक इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाएगा? शेयरिंग। सो हमारा स्ट्रक्चर कुछ ये मिल जाएगा, ये एस, यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? CH3, राइट है। एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, यहां पर भी H, यहां पर भी H, और इस पे चार्ज हो गया पॉजिटिव। और आप देख सकते हो कि यही साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है। हालांकि कंपाउंड ही साइक्लिक है, लेकिन ये जो ट्रांजिशन स्टेट बना है ना बेटा, ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है। और मेरे प्यारे बच्चों, अब यहां पर अटैक करा दो न्यूक्लियोफाइल का। यहां पर न्यूक्लियोफाइल कौन है? OH माइनस है, ठीक है। चलो OH माइनस, अब न्यूक्लियोफाइल का हम अटैक कराते। सपोज करो बॉन्ड हमने ऐसे ब्रेक किया, सपोज कर लो बॉन्ड को मैंने ऐसे ब्रेक किया, इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, दोनों साइड से हो सकता है, क्योंकि दोनों साइड में स्टेरिक हिंड्रेंस सेम है, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन। OH माइनस
उधर साइड से फास्ट अटैक करता है जिधर स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो, जस्ट सिमिलर टू SN2। तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक कर दो, तो देखो ये OH माइनस को यहां पर अटैक करा दो। ये सपोज करो ये कौन से साइड का है, X साइड का है। X साइड से ये जो प्रोडक्ट मिलेगा ये कुछ ऐसा मिलेगा, देखो यहां पर ऐसे, ठीक है ना। ये बताओ ये H नीचे, यस सर ये H नीचे है ना, ये SCH3 ऊपर, यहां पर क्या हो जाएगा बेटा SCH3 ऊपर, ठीक है। फिर यहां पर बताओ यहां पर नीचे कौन हो जाएगा OH, नीचे यहां पर हो जाएगा OH और ऊपर कौन चला जाएगा H। ये हमारा जो प्रोडक्ट आया ये बताइए कौन सा प्रोडक्ट है, X प्रोडक्ट है। इधर से भी अटैक हो सकता है, OH माइनस इधर से अटैक करे, यहां पर ऐसे बॉन्ड ब्रेक हो जाए, मानकर चलो ये Y साइड है, तब देखो ये पहला दूसरा प्रोडक्ट हमारा ये बनेगा ऐसे, है ना। अब इधर होगा H, ऊपर होगा SCH3, ठीक है, यहां पर होगा H, यहां पर क्या हो जाएगा बेटा SCH3, ठीक है, और नीचे यहां पर हो जाएगा OH और ये हो जाएगा H। तो हमारे दो प्रोडक्ट तैयार हो गए। पहला प्रोडक्ट ये, ठीक है, पहला प्रोडक्ट ये SCH3, यहां पर H, इधर H, यहां पर OH। पहला ये भी बन सकता है प्लस दूसरा ये भी बन सकता है। क्या बन सकता है, यहां पे ला दो SCH3, इधर क्या हो जाएगा बेटा H, इधर H और इधर क्या हो जाएगा OH, ठीक है, नोट कर लो। सो मेरे प्यारे बच्चों जो एनजीपी रिएक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिया, यहां पर लिख दिया है। एक लास्ट में थोड़ा सा पॉइंट समझना, ये pH ACH2CH2Cl is nearly 600 टाइम फास्टर देन CH3CH2CH2Cl। ये सिंपली हमारा SN2 है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों एनजीपी रिएक्शन है और ये 600 टाइम फास्टर होता है। अच्छा सवाल ये कि फास्टर क्यों हो गया, उसके पीछे रीजन ये देखो, ऐसे pH सिंगल बॉन्ड S, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड Cl, राइट है ना। और मान कर चलो यहां पर न्यूक्लियोफाइल आया OH माइनस, राइट है ना। लेकिन यहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करने से पहले ही ये लिविंग ग्रुप बहुत तेजी से छोड़ करके चला जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर प्रेजेंट है। ये बेटा जो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर प्रेजेंट है ना, ऑलरेडी Cl को, ये लिविंग ग्रुप को पुश करेगा कि तुम इस घर को छोड़ करके बाहर चले जाओ, इस घर के अंदर कोई नया मेहमान आने वाला है। मींस ये जो Cl नेगेटिव है वो इजिली यहां से बाहर चला जाएगा, क्योंकि ये पुश करेगा, इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पुश करता है, यह न्यूक्लियोफाइल होता है। और मेरे प्यारे बच्चों ये खुद ही Cl नेगेटिव को यहां से बाहर करने में हेल्प करता है, क्योंकि एक नए मेहमान का आगमन होने वाला है। वो नया मेहमान कौन होता है, जो बाहर से न्यूक्लियोफाइल आएगा। तो समझना यहां पर, यहां से बाहर क्या हो जाएगा बेटा Cl नेगेटिव, और स्ट्रक्चर हमारा कुछ ये बन जाएगा pH सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, और यहां पर ये बॉन्ड इस पे चार्ज क्या हो गया पॉजिटिव, राइट है ना। ये देखो 3 मेंबर ऑफ साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन गया। अब यहां पर नया मेहमान आया, कौन आया, न्यूक्लियोफाइल। बॉन्ड को आप ऐसे ब्रेक कर दो और ये यहां पर अटैक कर जाएगा, राइट है। तो आंसर क्या बन जाएगा, pH AS CH2 CH2 OH। यहां पर बेटा आंसर मिल जाएगा pH AS CH2 CH2 OH। क्लियर, राइट है। तो देखो एनजीपी रिएक्शन क्या लिखा है, अ नंबर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पार्ट है, are known which occur with unexpectedly greater rate of reaction। बहुत ही greater of reaction होता है। In these reaction there is an atom or group with a lone pair of electron attached with beta carbon or further away, या तो बीटा कार्बन से या उससे दूर जाएगा, ठीक है ना। These atom or group displace the living group। ये बेटा ये जो न्यूक्लियोफाइल है, राइट है ना, ये जो एटम है ऑलरेडी लिविंग ग्रुप को यहां से डिस्प्लेस करेगा विद द फॉर्मेशन ऑफ 3 4 5 और 6 मेंबर ऑफ साइक्लिक इंटरमीडिएट। देख सकते हो बेटा ये साइक्लिक 3 मेंबर यहां पर है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज एनजीपी रिएक्शन। ये एनजीपी रिएक्शन कंप्लीट हुआ, नोट करो। मेरे प्यारे बच्चों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारा कंप्लीट हुआ। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मैंने आपको बताया 4 टाइप्स का
SN2, SN1, SNI और NGP। अब हम बात करेंगे बेटा इलिमिनेशन रिएक्शन को लेकर के। और मेरे प्यारे बच्चों, इलिमिनेशन रिएक्शन में दो पार्ट आता है, एक आता है बाई मॉलिक्यूलर इलिमिनेशन E2 और एक होता है यूनिमॉलिक्यूलर इलिमिनेशन E1। और ये E1 E2 ऑलरेडी मेरे प्यारे बच्चों हाइड्रोकार्बन में मैं सिखा करके दे चुका हूं। प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन में फ्रॉम अल्किल हैलाइड जा करके देखो, वहां पे मैंने सिखा दिया है, इसलिए दोबारा नहीं सिखाने वाला, राइट है ना। तो ये बेटा आपको ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है, मैंने ही पढ़ाया है, इसलिए आप एक बार हाइड्रोकार्बन में जहां पे प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन में फ्रॉम अल्किल हैलाइड है, वहां पे इलिमिनेशन रिएक्शन को एक बार अच्छे से जा करके देखो, ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं। थोड़ा सा हिंट देता हूं, याद कर लेना नोट्स में। नोट्स रिफर हाइड्रोकार्बन प्रिपरेशन ऑफ अल्किल्स, वो आपको देखना पड़ेगा बेटा, राइट है ना। तो मैंने आपको बताया था E2 मैकेनिज्म को लेकर के, व्हेन अल्किल हैलाइड इज पास थ्रू अल्कोहलिक KOH या NaNH2 या फिर इथॉक्साइडाइन या कोई बेस हो जिसके अंदर स्टेरिक हिंड्रेस प्रेजेंट हो, फॉर एग्जांपल टर्सरी ब्यूटॉक्साइडाइन। सो मेरे प्यारे बच्चों, ये सभी के सब स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। और वो कौन सा मैकेनिज्म देगा? E2 मैकेनिज्म देगा। कौन सा मैकेनिज्म देगा? E2 मैकेनिज्म। एक बार E2 मैकेनिज्म देखो, वहां पे दो रूल्स होता है, एक होता है सेडजेफ रूल्स, एक होता है हाफमैन रूल। मैक्सिमम कंडीशन में सेडजेफ रूल्स फॉलो अप होता है, कहीं कहीं पर हाफमैन रूल्स यूज होता है, कहां कहां पर होता है सब पढ़ा करके दिया जा चुका है, एक बार उसको चेक करो बेटा, ठीक है। अब मैं मूव करूंगा फैक्टर अफेक्टिंग E2 रिएक्शन को लेकर के, वो हाइड्रोकार्बन में मैंने नहीं पढ़ाया है, इसको देखो, इसको देखो, देखना पड़ेगा एक बार जाकर के। अगर आप लोगों ने नोट्स बना लिया है तब देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, E2 में ही फैक्टर अफेक्टिंग E2। लगे तो बस इसको आप नोट कर लो, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ E2 मैं दो एग्जांपल लेने के बाद उसको डिस्कस करके दूंगा। पहले E2 रिएक्शन में, हालांकि बहुत सारे E2 रिएक्शन आप हाइड्रोकार्बन का देखना बेटा, उसमें मैंने एक्सप्लेन करके दिया है, लेकिन ये दो ऐसे E2 रिएक्शन जो कि मैंने वहां पर एक्सप्लेनेशन करके नहीं दिया है, यहां पर मैं एक्सप्लेन करके देने वाला हूं। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान से सुनते चलो, ठीक है। तो याद करना उस लेक्चर को जब मैंने आपको बताया था E2 रिएक्शन ऑलवेज एंटी इलिमिनेशन होता है, एंटी इलिमिनेशन होता है। E2 रिएक्शन ऑलवेज टेक प्लेस इन एंटी डायरेक्शन। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये है, आप समझो इस पॉइंट को, समझना। क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच, इस कार्बन को क्या बोल देना? अल्फा कार्बन। ये क्लोरीन को मैंने थोड़ा सा ऐसे रेड कलर में दिखाया। ये क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है, ये अल्फा कार्बन। अल्फा के साथ बेटा ये कौन सा कार्बन है? बीटा कार्बन। अल्फा के साथ ये कौन सा कार्बन है? बीटा कार्बन। अच्छे से ध्यान दो, अच्छे से ध्यान दो। क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है अल्फा, इसके साथ ये भी बीटा, इसके साथ ये बीटा। अरे सेडजेफ रूल्स फॉलो अप कर लो। और क्लोरीन उस बीटा कार्बन के साथ हाइड्रोजन को लेकर के बाहर जाएगा, जिस पर हाइड्रोजन मिनिमम होता है। मेरे प्यारे बच्चों, इस बीटा कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, लेकिन इस बीटा कार्बन के साथ केवल एक ही हाइड्रोजन। 3 से बाहर जाएगा 1 से, तो ये वाला H बाहर जाएगा। इसको भी मैंने ऐसे रेड कलर में दिखा दिया। अब रेड कलर में दिखाने का मेन पर्पज यही है कि यहां से बाहर करना है H को और यहां से बाहर करना है Cl को, राइट है ना। और जानते हो, जब आप यहां से H और यहां से Cl बाहर कर दोगे तो यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। कौन सा बॉन्ड आ जाएगा? डबल बॉन्ड। देखो इसको मैं यहां पर बता दे रहा हूं, इसको देखो, ये देखो, ये CH3, यस सर, सिंगल बॉन्ड C, यस सर। C के साथ इधर क्या हो जाएगा? PH, यस सर। और यहां पे कौन सा बॉन्ड आ जाएगा? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड C, यस सर। इधर क्या हो जाएगा? CH3 और नीचे क्या हो जाएगा? PH। अब सवाल ये, तो ये अल्किन मिलेगा, है ना। अरे देखो, CH3 सिंगल बॉन्ड C, इधर PH, यहां पर सिंगल के प्लेस पे डबल बॉन्ड, यहां पर CH3, यहां पर PH, ये स्ट्रक्चर मिलेगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, इसी में से एक क्वेश्चन घुमा दिया जाता है। कैसा? या तो ये सिस भी हो सकता है और ये ट्रांस भी हो सकता है। देखो, अगर सिस बनाना चाहो तो ये C डबल बॉन्ड C, इसके साथ CH3, ये बेटा ये CH3, मेरे प्यारे बच्चों ये CH3, इसके साथ PH है, यहां पर आ गया PH, यहां पर
भी आ गया पीएच। बताओ ये सेम डायरेक्शन में आया तो ये सिस भी हो सकता है, या अगर आपने यहां पर कर दिया इसको पीएच और यहां पर कर दिया CH3, इसका मतलब ये ट्रांस भी हो सकता है। तो यही तो मेन आपको पहचानना है कि ये जो प्रोडक्ट आएगा वो सिस होगा या ट्रांस होगा, उसको जानने के लिए मैकेनिज्म पर जाना जरूरी है। तो मेन प्रोडक्ट यहां से H, यहां से Cl अपने को बाहर करना है, यहां पे डबल बॉन्ड लेकर के आना है, और वो जो अल्कीन मिलेगा वो सिस होगा या ट्रांस होगा, वही अपने को पहचानना है। इस टाइप के रिएक्शन में आपको न्यूमैन वाला थोड़ा कंफर्मेशन आना चाहिए। न्यूमैन नहीं आता है, मैं पढ़ा करके दे चुका हूं, देख लेना हाइड्रोकार्बन में, ठीक है। तो देखो बेटा ऐसे समझते चलना, बहुत इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। देखो ये जो कार्बन है ना, ऐसे देखो ये कौन सा कार्बन है, बैक कार्बन, पढ़ाया जा चुका, बैक कार्बन या रियर कार्बन। और ये कौन सा कार्बन है, फ्रंट कार्बन। ध्यान से सुनना, तो मान करके चलो बेटा ये जो बीटा कार्बन आपको दिखाई दे रहा है ये फ्रंट कार्बन है। बताओ ऊपर इधर क्या अटैच है, CH3 अटैच है, CH3 अटैच है। इधर साइड में क्या अटैच है, PH, यहां पे मैंने इसे कर लिया PH, और इधर साइड में क्या अटैच है, H। इस H को मैंने ऐसे कर लिया, यही तो इसको बाहर करके लेकर के जाना है। समझ में आया क्या? ये जो बीटा कार्बन इसको फ्रंट कंसीडर कर लो, ऊपर क्या चला गया बेटा, CH3, राइट हैंड साइड में क्या हो गया, PH, लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो गया, H। पहले बताओ ये पॉइंट समझ में आया क्या, आया क्या? अब ये जो अल्फा कार्बन इसको बैक कार्बन मान लो मेरे प्यारे बच्चों, ये बैक कार्बन मान लो, राइट है ना। अब देखो CH3 के जस्ट अपोजिट कौन है, PH है। तो CH3 के जस्ट अपोजिट PH है, मतलब इसको इक्लिस्ट फॉर्म में लेकर के आ जाओ, इधर कर लो PH, इक्लिस्ट फॉर्म में, न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला में बना रहा हूं। ये CH3 के अपोजिट PH है, तो इस CH3 के अपोजिट PH हो गया। बताओ इस PH के साइड में कौन है, Cl, तो इस PH के साइड में इसको Cl को कर लो बेटा, ऐसे कर लो Cl, राइट है। और समझना है यहां पे, बताओ इस H के साइड में कौन है, CH3, तो इस H के साइड में आपने क्या कर लिया, CH3, ऐसे बना लिया है ना, CH3 बना लिया। पहले बताओ ये समझ में आया क्या, इक्लिस्ट फॉर्म में बना लो, हालांकि अभी मैं और डिस्कस करके आगे दूंगा, पहले इसको इक्लिस्ट फॉर्म में बना लो। और आपको करना क्या है बेटा कि H और Cl को अपोजिट डायरेक्शन में ले करके आना है। मतलब ये यहां से H और यहां से Cl बाहर होगा, और आपको पता होना चाहिए कि इलिमिनेशन एंटी होता है, इसलिए H और Cl दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, और अपोजिट डायरेक्शन में ले करके आते हैं, रोटेट करेंगे। ये जो फ्रंट वाला कार्बन इसको एज इट इज रहने दो, तो बेटा यहां पर बताइए क्या हो जाएगा, CH3, यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, PH, राइट है। और यहां पर मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, H। और करना क्या है, इसको 60 डिग्री से रोटेट करो ऐसा कि Cl यहां पर चला जाए, Cl यहां पर चला जाए। नहीं समझ में आया? अरे कुछ ऐसा करो, जिंदगी में बहुत कुछ काम करते हो, यहां पर कुछ ऐसा करो कि Cl को इधर भेज दो, तो PH इधर आ जाएगा, CH3 इधर आ जाएगा। 60 डिग्री रोटेट करो, बताओ Cl को इधर भेजो, तो बताओ बेटा यहां पर कौन आ जाएगा, Cl आ जाएगा, रोटेट किया हमने। फिर बता PH इधर चला जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, PH, और CH3 60 डिग्री रोटेट होकर के यहां पर चला जाएगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गया आप सभी लोगों को? चले बेटा, अगर यहां तक बात क्लियर हो चुका है तब हम आगे बढ़ते हैं। बताइए, अब यहां से बाहर कर दो H को, यहां से बाहर कर दो Cl को, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में हो चुका है, यहां से बाहर हो गया बेटा। अब ये देखो प्रोडक्ट हमारा ये बन जाएगा। ऊपर बताइए क्या रहेगा, CH3, इधर क्या अटैच है बेटा, PH, आप देख सकते हो। नीचे सॉरी बेटा, यहां पर CH3 है ना, इसको रोटेट किया ऐसे 60 डिग्री, तो यहां पर CH3, राइट है ना। और यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, CH3, राइट है। और इधर बताइए मेरे प्यारे बच्चों कौन है अटैच है, PH है। अब ध्यान से सुनना, ये कौन सा कार्बन, फ्रंट कार्बन। ये सर्किल वाला कौन सा कार्बन, बैक कार्बन। फ्रंट कार्बन के साथ CH3 PH है। और मेरे प्यारे बच्चों आप देख सकते हो ये PH अपोजिट आया, CH3 अपोजिट आया। अपोजिट आने का मतलब ये कौन सा अल्कीन आया है, सर ये ट्रांस अल्कीन आया है। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो ट्रांस अल्कीन होगा। तो बना लेते इसको ट्रांस अल्कीन। देखो C डबल बॉन्ड C, इस कार्बन के साथ CH3 और PH अटैच है। यहां पे बना लिया बेटा CH3, यहां पे बना लिया बेटा PH। यस सर या नो सर, यस सर। इसके साथ भी PH और CH3 अटैच है, तो यहां पे बना लिया PH और यहां पे बना लिया बेटा CH3। आप देख सकते हो CH3 एक दूसरे के अपोजिट है। देख लो CH3 अपोजिट आया, PH एक दूसरे के अपोजिट है, PH एक दूसरे के अपोजिट आ गया। इसका मतलब ये कौन सा अल्कीन तैयार हो चुका है,
ट्रांस अल्कीन तैयार हो गया। ठीक है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि और ज्यादा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, इसको नोट करो। मेरे प्यारे बच्चों, E2 रिएक्शन का एक सेकंड एग्जांपल लेकर के आते हैं, आप इसको ध्यान से सुनिए कि क्लोरीन जिस कार्बन के साथ अटैच है, ये कौन सा कार्बन है बेटा? अल्फा है। अल्फा के साथ ये बीटा, इसके साथ 3 हाइड्रोजन है। ये अल्फा के साथ ये भी बीटा, इसके साथ केवल 1 हाइड्रोजन है। और सेडजेफ रूल्स क्या बोलता है? उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को बाहर करना। मेरे प्यारे बच्चों, जहां पर केवल मिनिमम हाइड्रोजन हो तो यहां से हाइड्रोजन और यहां से Cl, यही दोनों अपने को ब्रेक करना है। राइट है ना। अच्छा एक बात बताओ, चलो ब्रेक कर दो तो यहां पर सिंगल के प्लेस पर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। मतलब ये देखो, ये मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहां पर क्या आ जाएगा बेटा? PH। राइट है ना। यहां पर क्या आ जाएगा? PH। यहां पर आ जाएगा, बताओ, सिंगल के प्लेस पर यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड C, और इधर आ जाएगा PH, और इधर क्या आ जाएगा? CH3। ये अल्कीन तो मिलेगा, मतलब यहां से H, यहां से Cl HCl बाहर कर दो, सिंगल के प्लेस पे डबल, अल्कीन तो मिला। बड़ी अल्कीन सिस होगा या ट्रांस होगा, उसको हम न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला में कन्वर्ट करके बताएंगे। अच्छे से ध्यान से सुनो, कोई डिफिकल्टीज नहीं है। एक गोला बना लो, बना लिया गोला, एक बिंदु ऐसे गिरा लो, पॉइंट गिरा लो। राइट है ना। और इस पॉइंट को कौन सा कार्बन? फ्रंट कार्बन। ये बीटा वाला है ना बेटा, इसको फ्रंट कार्बन कंसीडर कर लो। बताओ ऊपर क्या अटैच है? CH3। सर ये हमारा CH3 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड में कौन है? PH। यहां पर आ गया PH। राइट है। और इधर साइड में क्या अटैच है? H। यहां पर क्या आ गया बेटा? H। यही तो H को बाहर करना है। ठीक है। अब इधर आ जाओ, ये बैक साइड वाला कार्बन है। कौन सा है? बैक साइड वाला। देखो बैक साइड वाला, ये अल्फा कार्बन बैक साइड है, ये रियर कार्बन है। बताओ CH3 के अपोजिट कौन है? CH3। तो CH3 के अपोजिट ऐसे CH3 बना लो। बताओ H के साइड में कौन है? PH। तो इस H के साइड में यहां पर क्या बना लो बेटा? PH। क्लियर हो गया। PH के साइड में कौन है? Cl। तो PH के साइड में यहां पर आप ड्रॉ कर लो Cl को, यहां पे बेटा आप ड्रॉ कर लो Cl को। ठीक है। अब समझो, बताओ ये ड्रॉ करना आया क्या? ये फ्रंट कार्बन है, ये CH3 PHH, ये CH3 इधर PH और H। राइट है ना। ये देखो, ये CH3 इसके अपोजिट साइड में हो गया, ये PH H के साइड में हो गया, और ये Cl PH के साइड में हो गया। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, क्या H ये Cl अपोजिट डायरेक्शन में है क्या? नहीं सर। बेटा एंटी एलिमिनेशन कराना है तो एक काम करो, इसको 60 डिग्री रोटेट कर दो, इसको 60 डिग्री रोटेट करो। फ्रंट साइड को एज इट इज रहने दो। बताओ इधर क्या अटैच है? CH3। क्लियर क्लियर। इधर क्या अटैच है? H। यहां पे रहने दो H। ठीक है। इधर क्या अटैच है बेटा? PH। यहां पर क्या ला दो? PH ला दो। राइट है ना। 60 डिग्री रोटेट करो, Cl को घुमा करके इधर भेज दो, Cl को घुमा करके इधर चला गया। ठीक है। फिर इसके बाद PH को देखो बेटा, Cl इधर गया, CH3 को घुमा करके इधर भेज दो। अरे 60 डिग्री रोटेट करो यार, तो CH3 इधर आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा बेटा? CH3। राइट है। और इधर क्या आ जाएगा? PH। यहां पर क्या आ जाएगा बेटा? PH। और जो मैं सवाल कर रहा हूं उसका आंसर देना। यहां से बाहर कर दो Cl को, यहां से बाहर कर दो बेटा H को, यहां से HCl बाहर हो चुका है। और मेरे प्यारे बच्चों, प्रोडक्ट हमारा कुछ ये बन जाएगा। ऊपर क्या है? CH3 है। ऊपर क्या है? CH3 है। इधर क्या अटैच है? PH। इधर भी क्या अटैच है बेटा? PH। राइट है ना। इसके नीचे क्या अटैच है? PH। इसके नीचे क्या अटैच है? PH। और इधर कौन गया? CH3। इधर कौन गया? CH3। ये अल्कीन मिल गया। देख करके बताइए, क्या ट्रांस अल्कीन है क्या? नहीं सर। क्या ये CH3 क्या CH3 यहां पर है क्या? नहीं सर। क्या CH3 अपोजिट है क्या? नहीं सर। क्या PH अपोजिट है क्या? नहीं सर। अरे बेटा अपोजिट नहीं है तो क्या ये ट्रांस अल्कीन है क्या? नहीं सर। इसका मतलब अगर ट्रांस नहीं है तो ये कौन सा अल्कीन बनेगा? सिस अल्कीन बनेगा। सो मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रोडक्ट मिल जाएगा C डबल बॉन्ड C। राइट है। ये CH3 यहां पर आ जाएगा CH3, इधर भी क्या आ जाएगा? CH3। राइट है। इसके साथ एक PH फ्रंट साइड से, बैक साइड से, यहां पर हो जाएगा PH, और इधर भी क्या हो जाएगा? PH। और ये कौन सा अल्कीन आ गया? सिस अल्कीन। क्लियर हो गया। अब हम मूव करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ E2। नोट करो। मेरे प्यारे बच्चों, मूव करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ E2। E2 को कौन कौन सा रेट, कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है, उसके बारे में हम यहां पर डिस्कस करके लेने वाले। इसको ध्यान से सुनना।
बेटर लिविंग ग्रुप विल इंक्रीज द रेट ऑफ E2। जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, घर छोड़ करके जाएगा, इजिली E2 रिएक्शन होगा। मेरे प्यारे बच्चों, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में मैं बार बार डिस्कस करके दे चुका हूं, आयोडीन इज अ बेटर लिविंग ग्रुप। सो ये रेट आता है, ये रेट आता है, राइट है। ये आ जाएगा बेटा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ E2। क्लियर हो गया। चलिए सेकेंड पॉइंट, E2 में रेट जो होगा बेटा वो सबस्ट्रेट एज वेल एज बेस के भी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, E2 में जो बेस लेंगे वो स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे। E2 रिएक्शन इज टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे यहां पे दो रिएक्शन है, ध्यान में रखो, E2 में रेट बेस पर डिपेंड है, इसका मतलब आपको स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ेगा। तो मान करके चलो बेटा, ऐसे समझो, Br जिस कार्बन से अटैच है अल्फा, अल्फा के साथ ये बीटा, यहां से H, यहां से Br बाहर चला गया। बताओ यहां पर सिंगल के प्लेस पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, मींस यहां पे प्रोडक्ट मिल जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। देख लो यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH2, लेकिन यहां पे बेस मिथॉक्साइड आयन है OCH3 माइनस से। अब यहां पर देखो, यहां से Br और यहां से H, बोलो बाहर क्या हो जाएगा, HBr। यहां पर सिंगल के प्लेस पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, मतलब हमारा प्रोडक्ट ये मिल जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। बस क्या है बेटा, यहां पे बेस मिथॉक्साइड आयन है और यहां पे बेस टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आयन है। मान कर चलो बेटा ये रिएक्शन हुआ फर्स्ट, मान करके चलो बेटा ये रिएक्शन हुआ सेकेंड। मेरे प्यारे बच्चों, जिस बेस के अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होता है, जिस बेस के अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होता है, उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होता है, लेकिन उसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, इज मोर बेसिक, is more basic than OC2H5 नेगेटिव। बता दीजिए बेटा, OC2H5 नेगेटिव और टर्सरी ब्यूटॉक्साइड में स्ट्रॉन्ग बेस कौन है? आंसर क्या मिलेगा सर? ये टर्सरी ब्यूटॉक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। और अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है, रेट इज डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ बेस। अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो रेट किसका फास्टर होगा, फर्स्ट का या सेकेंड का? सेकेंड का। सेकेंड इज फास्टर, सेकेंड इज फास्टर देन फर्स्ट। ठीक है, नोट करो इसको। मेरे प्यारे बच्चों, मूव करते हैं नेक्स्ट फैक्टर के साइड में। अच्छा, E2, आप लोगों को, बहुत सारे बच्चों को यह पता होगा कि जैसा SN2 वैसा ही E2। अगर आपको ये भी आता है तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है बेटा। SN2 टर्सरी अल्किल हैलाइड नहीं देता था, लेकिन E2 टर्सरी अल्किल हैलाइड इजीली देगा। नहीं समझ में आया? हाई अलर्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या मैं बोलने जा रहा हूं? SN2 अगर हम बोलते थे बेटा तो प्राइमरी अल्किल हैलाइड फास्टर देता था, टर्सरी अल्किल हैलाइड बिल्कुल भी SN2 नहीं देता था। लेकिन इसका जस्ट उल्टा होता है, E2 में टर्सरी अल्किल हैलाइड सबसे फास्टर देगा, प्राइमरी अल्किल हैलाइड सबसे स्लो देगा। उसका रीजन क्या? ध्यान से सुनो। चलो बताओ बेटा, ये हमारा टर्सरी अल्किल हैलाइड है और टर्सरी अल्किल हैलाइड में बेटा कार्बन और हाइड्रोजन के बिटवीन ये जो बॉन्ड होता है, इस कार्बन और लिविंग ग्रुप के बिटवीन ये जो बॉन्ड होता है वो सबसे वीक होता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी कार्बन हाइड्रोजन, एज कंपेयर टू प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो टर्सरी कार्बन और जो हाइड्रोजन है, इसके बिटवीन बॉन्ड बहुत ही वीक होगा और ये बॉन्ड इजिली ब्रेक हो जाएगा, लिविंग ग्रुप इजिली बाहर चला जाएगा, इसलिए इसका रेट सबसे फास्टर होगा। फिर उसके बाद ये आता है SN2 में ऐसा नहीं होता, SN2 में उल्टा आता है, इसका रेट ज्यादा होगा, लेकिन E2 में इसका रेट ज्यादा होगा। इलिमिनेशन कोई भी हो, चाहे वो E1 हो चाहे वो E2 हो, हमेशा टर्सरी का ही फास्टर होगा। तो देखो, टर्सरी अल्किल हैलाइड इजीली गिव्स E2 मैकेनिज्म बिकॉज बॉन्ड इज ब्रोकन बिटवीन, बॉन्ड इज वीकर बिटवीन टर्सरी कार्बन एंड हाइड्रोजन देन दैट ऑफ सेकेंडरी कार्बन हाइड्रोजन एंड प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन। सेकेंड, पोलर ऑफ प्रोटिक सॉल्वेंट विल इंक्रीज द रेट ऑफ E2। SN2 में भी पोलर ऑफ प्रोटिक था बेटा, यहां पर भी पोलर ऑफ प्रोटिक ही होगा। एंड थर्ड, देखो यहां पे तीन है, पहला, दूसरा, तीसरा। इन तीनों में हमें बताना है कि किसका रेट स्लो है और किसका रेट फास्टर है। बेटा E2 कैसा होता है? एंटी होता है, एंटी पोजीशन बढ़ता रहेगा, रेट ऑफ E2 भी बढ़ेगा। E2 कैसा होता है? एंटी एलिमिनेशन होता है, एंटी पोजीशन जितना ज्यादा बढ़ेगा उसका रेट भी बढ़ेगा। अब इधर ध्यान दो, ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच है अल्फा, अल्फा के साथ ये बना बीटा और ये भी बना बेटा बीटा, राइट है ना?
एक Br इधर से बाहर करेंगे और इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन यहां पे बाहर करेंगे, इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन यहां पे बाहर करेंगे। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। ये Br जिस कार्बन के साथ अटैच है ये बन गया बेटा अल्फा, ये बन गया बीटा, ये बन गया बीटा। इस बीटा कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, इस बीटा कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन। सेडजेफ रूल्स यही बोलेगा, एक हाइड्रोजन को बाहर करो, तो चाहे हम इधर से बाहर करें चाहे हम इधर से बाहर करें, लेकिन बाहर ही नहीं कर सकते हो। ये E2 ही नहीं देगा। क्यों नहीं देगा मेरे प्यारे बच्चों? सेम इलिमिनेशन नहीं होता, सिन इलिमिनेशन नहीं होता, एंटी इलिमिनेशन होता है। आप देख सकते हो यहां पे Br वेज लाइन पर है और हाइड्रोजन भी वेज लाइन पर है। ये वेज सेम साइड में है, ये वेज ये भी वेज, हाइड्रोजन वेज लाइन पर सेम साइड में है। सेम साइड में होता तो क्या इलिमिनेशन होता है? क्या नहीं होता है, राइट है। तो यहां पर इलिमिनेशन होगा नहीं, इसमें इलिमिनेशन हो जाएगा। बताओ कहां से हो जाएगा? ये Br वेज लाइन पर, ये भी वेज लाइन पर, क्या इस H को बाहर लेकर के जाएगा? क्या नहीं सर, इस H को बाहर लेकर के जाएगा। यहां से Br वेज लाइन पर है, यहां पे हाइड्रोजन डैश लाइन पर है, यहां से बाहर हो जाएगा बेटा। और यहां से तो बहुत तेजी से बाहर जाएगा, ये भी डैश ये भी डैश। तो एंटी पोजीशन जितना ज्यादा बढ़ेगा, यहां तो सेम पोजीशन है, नो इलिमिनेशन। यहां पर ये अपोजिट आया, इलिमिनेशन होगा। और यहां पर ये देखो वेज, ये डैश, ये वेज, ये यहां पर दोनों के दोनों पोजीशन एंटी एलिमिनेशन है, तो यहां पर रेट सबसे फास्टर होगा। सो मेरे प्यारे बच्चों इसका रेट सबसे फास्टर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ E2। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। कल मिलेंगे E1 को लेकर के। E1 में भी हम सिर्फ फैक्टर अफेक्टिंग बताएंगे। हाइड्रोकार्बन में E1 में ऑलरेडी डिस्कस करके दे चुका हूं, थोड़ा सा पॉइंट बस E1 का डिस्कशन करेंगे। और कल का इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जब हम आपको बताएंगे कि हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा कंपाउंड SN1 देगा, कौन सा कंपाउंड SN2 देगा, कौन सा कंपाउंड E1 देगा और कौन सा कंपाउंड E2 देगा। बने रहिए टीम RCC के साथ, बने रहिए प्रशांत सिंह सर के साथ और एंजॉय करते रहिए मेरे प्यारे बच्चों। द ग्रेट हाइड्रोकार्बन, सॉरी द ग्रेट HD हाइड्रोकार्बन एक्चुअली 11th क्लास में जा रहा है, इसलिए मेरे जबान से निकल गया हाइड्रोकार्बन। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों हाइड्रोकार्बन नहीं है, टॉपिक हमारा क्या चल रहा है? HDA हाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स। DPP सॉल्व करते रहो, DPP अपलोडेड हो रहा है। थैंक यू सो मच।